सो आयशा आप इधर ही हैं? आयशा, इफ यू डोंट हैव अ माइक आप मुझे चैट में बता सकती हैं कि व्हाट डू यू थिंक कि स्वैप करने से क्या मतलब होता है दो चीज़ों को। चेंजिंग प्लेसेस, एग्जैक्टली। ठीक है, सो बिल्कुल सही बताया आयशा ने। सो अगर मेरे पास एक वेरिएबल हो, लेट्स से हमारे पास एक है नम वन है, ठीक है, इसके अंदर मैं रखता हूँ 10, ठीक है, और एक मेरे पास नम टू है और इसके अंदर मैं रख लेता हूँ P6, ठीक है। लेट्स कोड दिस यहाँ पे जल्दी से लिखते हैं हम। सो मेरे पास एक नाम 1 है और एक मेरे पास नाम 2 है जिसके अंदर 56 पड़ा हुआ है, ठीक है। सो अब मुझे ईमान आप बताएं कि अगर मैं आपको कहूँ कि नम 1 और नम 2 को स्वैप कर दो तो इसका क्या मतलब होगा? ईमान आप इधर ही हैं? हेलो, इज ईमान प्रेजेंट? ठीक है, ईमान आई थिंक वो प्रेजेंट नहीं है। सो लेट्स आस्क समवन एल्स। कौन कोई हैंड रेज करे, हु विल टेल मी कि अगर मैं नम 1 और नम 2 को स्वैप करूं तो इसका मतलब क्या होगा? तो उससे क्या होगा, नम 1 में क्या आ जाएगा और नम 2 में क्या आ जाएगा? सर मैं बता सकता हूँ। ठीक है सर, आप बताएं। सर नम वन में 56 आ जाएगा और नम टू में 10 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात की आपने। सो अगर हम इन दो को स्वैप करें तो इसका मतलब है कि नम 1 में 56 आ जाए और नम 2 में 10 आ जाए, ठीक है। तो उनकी वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो गई, ठीक है। जिस तरह आयशा ने कहा था कि चेंजिंग प्लेसेस, तो हमने उनकी वैल्यूज की प्लेसेस चेंज कर दी हैं, ठीक है। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि दो दो वेरिएबल्स को जब हम स्वैप करते हैं तो क्या होता है, उनकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हम जल्दी से देखते हैं कि हम स्वैप किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करना है, मैंने जो है नम 1 के अंदर नम 2 की वैल्यू रखवानी है, ठीक है। सो अगर मैं ऐसे करूँ, नम 1 जो है इज इक्वल टू नम 2, अब इसके अंदर मेरे पास, और फिर मैं कहूँ नम 2 इज इक्वल टू नम 1, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे बताएं कि यहाँ पे तो आ गया नम 1 इज इक्वल टू 56 बन जाएगा, क्योंकि मैंने कहा नम 1 के अंदर नम 2 रखवा दो, तो नम 1 के अंदर 56 चला गया। अब मैंने जो सेकंड लाइन लिखी है, क्या ये ठीक है? इससे ऐसे हो जाएगा कि नम, अब जो मेरा नम 2 है उसके अंदर 10 आ जाए। इज दिस कोड नो करेक्ट? सर, नो सर, फिर नो? उसमें भी 56 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, सर अब नम 56 टू आ में जाएगा। एक्चुअली क्या होगा, सर 56 ही होगा। तो दोनों 56 हो जाएंगे, है ना? सर क्योंकि नंबर वन की वैल्यू बदल चुकी है उससे पहले। हाँ एग्जैक्टली, हमने पहले ही उसको चेंज कर दिया, अब मैं उसको साइन नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप मुझे कोई सोल्यूशन प्रपोज करें, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? अच्छा, जैन आर यू आस्किंग अ क्वेश्चन और टॉकिंग, क्योंकि आपकी आवाज़ काफ़ी कट कट के आ रही है, तो आई एम नॉट श्योर कि आप कुछ बताना चाह रहे हैं हमें। आई थिंक के देखिए, तो मैं सोचू कि हम एक और समझे नम 3, ओके। ठीक है, एक नाम 3 बनाते हैं। नम 3 की जो होगी वो 10 होगा। num 3 will be equal to 10. ठीक है, और फिर हम इसको ऐसे कर दें, बट ये तो 10 हमने हार्ड कोड नहीं कर दिया, ठीक है, इसमें नम 2 में 10 तो आ जाएगा। बट इफ आई डू दिस, अब मैं अगर ये कर दूं Yeah, 20, तो मुझे अब यहाँ पे जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसको भी 20 करना पड़ेगा। सो आई हैव टू चेंज द कोड एवरी टाइम। ये तो काम खराब हो गया ना। तो यू आर ऑलमोस्ट देयर, बस एक छोटी सी करेक्शन है, कौन बताएगा? सो जैन इज राइट, हम Num 3 एक नम equals 3 num यूज 1. करेंगे। Num 3 equals सो num 1. नम 3 इज इक्वल टू नम 1। इज दिस करेक्ट नाउ? Yes, sir. आर यू श्योर? नहीं, एक्चुअली num 1 equals num 2 से ऊपर करना। एग्जैक्टली, बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। सो हमने जो ये नम 3 है इसको नम 1 ऊपर करना है, ठीक है। सो अब इस नम 3 को मैं एक्चुअली कहता हूँ टेम्परेरी, ठीक है। सो टेम्प मैं इसको कह रहा हूँ, इसको मैं टेम्प इसलिए कह रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ये वेरिएबल एक्चुअली मैंने यूज़ नहीं करना, ये सिर्फ उसको होल्ड करने के लिए है, कि ताकि वो वैल्यू जो है हम पहले उसको रखवा लें और फिर हम नम 1 की वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है। सो हम पहले नम 1 की जो वैल्यू है उसको चेंज करने से पहले उसकी वैल्यू सेव कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द कोड
इस कोड को हम कहते हैं स्वैपिंग, ठीक है। इतना सा कोड है, छोटा सा कोड है। तो हम क्या करते हैं, आई हैव लेट्स से कि मेरे पास जैन है, ठीक है, एंड देयर इज अब्दुल्ला हेयर, ठीक है। सो जैन हैज़ 10 रुपीज़ एंड अब्दुल्ला हैज़ 56 रुपीज़, ठीक है। सो अगर मैं कहूँ इन दोनों ने स्वैप करना है अपने जो पैसे हैं, तो हम इस तरह करेंगे कि जैन को 56 रुपीज़ दे देंगे, ठीक है। बट अब मैंने अब्दुल्ला को जैन के पैसे देने हैं, बट वो 10 रुपीज़ तो हमारे गुम हो गए। वी डोंट हैव एनी वेयर। वो जो 56 हैं वो तो अब जैन के पास भी 56 आ गए और अब्दुल्ला के पास भी 56 हैं। तो अब हम अब्दुल्ला को 10 रुपीज़ नहीं दे सकते, ठीक है। सो हम उसका हल क्या निकालते हैं, वी से कि ठीक है, हम ऐसे करते हैं कि जैन के पास जो 10 रुपीज़ थे वो मैं आता हूँ, ऐसे कि जैन आप मुझे दे दो वो 10 रुपीज़, ठीक है। अब अब्दुल्ला जो हैं वो, सो जैन गिव द मनी टू मी, और फिर अब्दुल्ला ने जैन को पैसे दे दिए, ठीक है। एंड देन जो मेरे पास पैसे थे, सो अब्दुल्ला के पास अब वो पैसे ख़त्म हो गए, वी कैन सी दिस। सो अब मेरे पास जो पैसे थे वो मैंने अब्दुल्ला को दे दिए। सो दिस वे अब्दुल्ला और जैन ने पैसे स्वैप कर लिए, ठीक है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सबको समझ आ गई है यस सर। एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। सो अब हम इसको जल्दी से ड्राई रन करके देखते हैं कि एक्चुअली ये क्या होता है। सो लेट मी जस्ट चेक द चैट। काफ़ी बातें शातें हो रही हैं लगता है। हाँ, अब्दुल्ला के साथ जो है वो स्कैम हो गया है। सो सॉरी अब्दुल्ला, यू हैव टू लिव विद दिस स्कैम, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट रन दिस। अब इसको F5 प्रेस करते हैं और ये यहाँ पर आके जो है रुक जाना चाहिए। तो ये रुक गया, ठीक है। सो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि नाम 1 के अंदर जो है हमारे पास, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस, यहाँ पे आपने यहाँ पर देखना है। सो नाम 1 के पास हमारे पास अभी 20 है, ठीक है, और जो नाम 2 है उसके पास 56 है। सो जब मैं ये वाली लाइन रन करूँगा, येलो वाली जो हुई है अभी, सो अब हमारे पास इसके बाद ना एक टेम्प भी आ जाएगा जिसके अंदर 20 रुपीज़ हैं। सो द सेम एज नाम 1, ठीक है। सो इसके अंदर 20 रुपीज़ आ गए। अब मैंने क्या किया कि नाम 2 के जो पैसे हैं वो, सॉरी जो वैल्यू है, नॉट पैसे, उसकी जो वैल्यू है वो नाम 1 को दे दी, और उसके बाद जो हमने टेम्प में सेव करवाई थी पहले वैल्यू, अब वो नाम 2 को दे दी। तो इस तरह से वो स्वैप हो जाएगी, ठीक है। सो एक्चुअली वो प्रोग्राम ही एंड हो गया यहाँ पे, तो हमें वो नज़र नहीं आया चेंज। तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे जाके एक प्रिंट लिख लेते हैं। तो उसके अंदर हम कहते हैं नम 1, तो यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं नम 1, और फिर हम कहते हैं num2, और यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं num2, सही है। दिस शुड वर्क, और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। सो नाउ हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँ, तो लेट मी एक्चुअली फर्स्ट स्टॉप दिस, ठीक है। सो यू विल सी कि यहाँ पे num1 हमारे पास 20 है और num2 हमारे पास 56 है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको रन करूँ कोड को दोबारा से, सो नाउ यू कैन सी कि अब क्योंकि एक और लाइन है तो उसने हमें दिखा भी दिया चेंज इधर। सो अब num2 के पास 20 हो गए और num1 के पास 56 हो गए। तो अब मैं इसको रन करूँगा लास्ट लाइन को, तो हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए why did it not give us an output? So let me just run this one more time, maybe. So it's not giving me an output, maybe there's something wrong with Visual Studio. सो नाउ यू कैन सी कि अगर मैं उसको सीधा रन करूँ तो वो आपको दिखाएगा कि पहले 20 थे और 56, अब आगे पीछे हो गई दोनों वैल्यूज, सही है। इज दिस क्लियर? यस सर। सबको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी हम जो आगे प्रॉब्लम्स करेंगे वो हम इसकी बेस पे प्रॉब्लम्स कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। सो अभी आपको एक लिस्ट नज़र आ रही होगी ऊपर मैंने बनाई हुई है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट से कि आपने इसके अंदर से एक एलिमेंट, एक नंबर को रिमूव करना है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट फॉरगेट दिस कोड, हमने स्वैप का कर लिया। तो अब हम इस लिस्ट के ऊपर आते हैं। अब मेरे पास ये लिस्ट है, सो लेट मी जस्ट मेक इट लॉट बिगर ताकि सबको नजर आए। और अब मेरे पास ये जो लिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर से मैंने एक एलिमेंट रिमूव करना है, लेट्स से 6 रिमूव करना है। तो कोई मुझे बताए कि अगर आपके पास रिमूव का फंक्शन ना हो तो आप क्या कर सकते हैं।
आई विल जस्ट से कि आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ कि जो आखिरी एलिमेंट होता है ना, जो भी एंड पे है, आप उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको मैंने एक फंक्शन दे दिया है, वो है माई लिस्ट डॉट पॉप, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है, ये जो फंक्शन है ये इसके अंदर से 10 को रिमूव कर देता है। तो हम इसको एक दफ़ा देखते हैं कि अगर मैं इस तरह करूँ, प्रिंट माई लिस्ट करूँ और पॉप करने के बाद मैं माई लिस्ट प्रिंट करूँ, तो आपको एक डिफरेंस आ जाएगा कि पहले उसने 10 तक प्रिंट की, अब उसने 10 निकाल दिया और 9 प्रिंट किया, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस सर। तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि अगर आपके पास सिर्फ दो चीज़ें हों, आई कैन से कि आप स्वैप कर सकते हैं और आप पॉप कर सकते हैं, तो इन दो चीज़ों को यूज़ करके आप इस 6 को कैसे रिमूव करेंगे? सर कौन बताएगा? सर 10 से स्वैप करके 6 को। वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड, दैट्स अ ग्रेट आंसर, बिल्कुल बाकी करेक्ट आंसर। सो हम इसको अगर 10 से स्वैप कर दें, सो बेसिकली हम अगर इसको यहाँ पे ले आएँ और इसको यहाँ पे ले आएँ और फिर मैं इसको जो है वो कर दूँ, क्या उसे कहते हैं, रिमूव पॉप कर दूँ, तो 6 एंड पे होगा तो 6 रिमूव हो जाएगा, ठीक है, 10 रह जाएगा। अब मुझे कोई बताए कि इस लिस्ट में अगर मैं ऐसे कर दूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है इसमें? सर क्या कर दे? अगर हम इस 10 को सर 6 की यस जगह पे ले आएँ और सर 6 को फिर 10 की जगह पे ले आएँ सर और वो फिर फिर मैं पॉप करूँ, तो हमारे इस तरह से लिस्ट रह जाएगी और यहाँ पे इस 6 की जगह 10 होगा, ठीक है। सर यस सर, तो ऑर्डर खराब हो जाएगा फिर। बिल्कुल, वेरी गुड, ऑर्डर खराब हो जाएगा, ठीक है। सो हसन जो है वो सारे राइट आंसर्स दे रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम हसन को इजाज़त नहीं देंगे कि वो आंसर दें, ठीक है। तो अब कोई और आंसर देगा, ठीक है। ओके सो सर। अब मुझे कोई बताए, कैन यू गेस कि अभी भी स्वैप और पॉप यूज़ करके आप इसको कैसे कर सकते हैं कि ऑर्डर भी ख़राब ना हो? मैं ये वाली जो ड्राइंग है इसको हटा देता हूँ। अब मुझे कोई बताए, बल्कि ऐसा करते हैं, हम पहले इसको देखते हैं जो हसन ने भी अभी सर हमें रास्ता बताया, हम उसको सर कोड एक करके सेकंड देखते हैं। सर, मुझे पता आप 10 के आगे एक कुछ वैसे ही बना दो जैसे 0, आप कुछ भी लग सकता, फिर ठीक उसके है। साथ स्वैप करो ताकि एंड 0 डजंट मैटर, तो ऑर्डर नहीं होएगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसके अंदर कुछ ऐड भी नहीं कर सकते, इसी लिस्ट को ऐसे एज इट इज़ चेंज करना है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं अभी। पहले हम अपने पहले वाले कोड को देखते हैं कि हमने क्या करना है उसको, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमने उसको कहना है कि हमें 6 रिमूव करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उससे पूछना है कि वो क्या रिमूव क्या करे, ठीक है। सो अभी हम इधर आते हैं और ये वाला कोड हम लिखे रहने देते हैं। आई विल जस्ट से टू रिमूव, सो इसलिए हमें बताएगा क्या रिमूव करना है, एंड आई गिव इट एन इनपुट। सो इंट में कास्ट करते हैं एंटर एलिमेंट टू रिमूव, ठीक है। तो हम बल्कि जो प्रिंट है वो लिस्ट पहले कर देते हैं ताकि उसको नज़र तो आए कि वो क्या रिमूव करवाना चाह रहा है, ठीक है। सो अभी हमारे पास इस लिस्ट के अंदर एक फंक्शन होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं डॉट इंडेक्स। तो अगर मैं उसको 6 कहूँ कि 6 बताओ, तो मुझे उसका इंडेक्स दे देगा। तो 6 का इंडेक्स क्या है? ईमान आप बताएं, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ 6 लिस्ट के अंदर? इसका 5। बिल्कुल 5 इसका इंडेक्स है, बिल्कुल सही। सो इस 6 का इंडेक्स 5 है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम लिस्ट को ना थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि वो 1 2 3 4 बिल्कुल वो है, लेकिन हम इसको ऑर्डर्ड रखेंगे। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखूंगा, ठीक है। तो यू कैन सी कि मैं छोटी वैल्यू बाद में नहीं लिखूंगा। सो हर वैल्यू जो नई वैल्यू होगी वो उससे बड़ी होगी लास्ट वैल्यू से। तो दिस कैन बी 102, ठीक है। तो अब हमारे पास लेट्स से कि अब मैं उसको 50 कहता हूँ, 6 नहीं कहता। सो आई आस्क हिम कि अब मुझे 50 रिमूव करना है, नॉट 6, ठीक है। सो अब हमारे पास 50 का इंडेक्स क्या होगा? 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हम इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। एक, हम इंडेक्स का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, और आई कैन यूज़ अ लूप और मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ। तो क्या समवन हेल्प मी राइट अ कोड लूप के लिए? Sir, it is very disappointing after all this time you still don't know how to do it. I know how to do it, but I am not sure if you know how to do it. So this is a class for you, not for me. लूप के साथ करना है इंडेक्स? We have both options, but Index. let's try with loop because हमें loops भी practice करने हैं, ठीक है। Let's So try with index. index is very easy. अगर मैं उसको सिर्फ एक I will just
एक नया वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं उसका इंडेक्स सेव करवाऊँगा। आई कैन जस्ट डू दिस कि माई लिस्ट डॉट इंडेक्स, और उसको मैं कह दूँ कि टू रिमूव जो है उसको जहाँ पे मिले जो सा एलिमेंट रिमूव करना है वो मुझे ला के दे दो। दिस इज़ वेरी सिंपल, दिस इज़ जस्ट वन लाइन, देयर इज़ नो थिंकिंग हेयर, यहाँ पे हमें कुछ थिंकिंग नहीं करनी पड़ रही। बट What's व्हाट that thinking? I want you to do everything manually, ठीक है? There's lots of So thinking there is involved. a reason for that. हर चीज़ मैनुअली करने का रीज़न है क्योंकि अभी हम जो काम कर रहे हैं अभी वी आर ट्राइंग टू लर्न हाउ एवरीथिंग वर्क्स, ठीक है? सो मूविंग ऑन, जब हम जिस तरह गेम बना रहे थे हम वो उस पॉइंट पे चले गए थे कि हम काफ़ी आगे चले गए थे। एट दैट पॉइंट हम इंडेक्स यूज़ करेंगे, हम कभी भी मैनुअली कोई काम नहीं करेंगे, बट वी शुड नो हाउ इट वर्क्स, ठीक है? This is the difference between a good programmer and a programmer who can like make you a program. लेकिन एक अच्छे प्रोग्रामर को पता होता है कि वो जो चीज़ें यूज़ कर रहा है वो किस तरह से काम करती हैं, ठीक है? एंड एनी प्रोग्रामर कैन कम हेयर और सारे फंक्शंस लर्न करके कोई भी एक प्रोग्राम बना सकता है, लेकिन जो एक अच्छा प्रोग्रामर होता है, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट होता है, उसको पता होता है कि जो फंक्शन यूज़ कर रहा है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है? सो दैट्स व्हाट वी वांट टू डू हियर, हम उसका लॉजिक अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, सही है? सो अगर मैंने इसको करना हो, इस तरह से करना हो, सो इट्स नॉट दैट हार्ड। अगर मैं उसको इस तरह सिर्फ ये कहूँ कि माई लिस्ट डॉट लेंथ, सो सॉरी आई कैन यूज़ len एंड यूज़ माई लिस्ट, ठीक है? सो अब मुझे बताएं कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हाउ कैन आई चेक कि वो मुझे एलिमेंट मिल गया है? So ये कर Sir, कहते हैं my list square Yeah. brackets x. ओके, If my list square brackets x equals 50. so not 50, so where will to that remove. 50 be stored? Sir, to remove. Exactly. So हम हमेशा वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, ठीक है? जब हम एक्चुअली कोड कर रहे होते हैं हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम कह देते हैं कि हाँ मैं 50 कह रहा हूँ, ठीक है? बट दैट 50 वुड बी स्टोर्ड इन दिस टू रिमूव जब हम एक्चुअली प्रोग्राम कर रहे होंगे, ठीक है? सो वी ऑलवेज यूज़ वेरिएबल्स फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो अब मैं इस तरह से करूँगा, सो जब मुझे ये मिल जाएगा आई विल जस्ट से कि जो टू रिमूव इंडेक्स है वो x है, एंड आई कैन जस्ट एंड माई प्रोग्राम यहाँ पे, ठीक है? सो सॉरी मैं लूप, यहाँ पे मैं लूप एंड कर सकता हूँ, सो आई विल पुट अ ब्रेक कि इससे आगे नहीं जाओ, बस लूप खत्म हो जाए यहाँ पे, ठीक है? सो दिस इज द सेम थिंग एज डॉट इंडेक्स। सो सी हाउ सिंपल दिस इज, ठीक है? इतना सिंपल है, जस्ट थ्री मोर लाइन्स, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड कि वो एक्चुअली काम किस तरह से करता है, ठीक है? सो वी विल यूज दिस राइट नाउ। अब हम इसको टेस्ट करते हैं, लेट मी जस्ट चेक दिस यहाँ पे, ठीक है? सो आई विल से कि मुझे जो टू रिमूव इंडेक्स है वो मुझे चेक करके बताओ कि हैज़ इट एक्चुअली ब्रॉट मी द राइट, जो मेरा इंडेक्स है वो मुझे सही मिला भी है कि नहीं, ठीक है? सो लेट्स जस्ट गो हियर और मैं कहता हूँ मुझे 50 रिमूव करना है, सो इट सेज 4, 0 1 2 3 एंड 4, वेरी गुड, ठीक है? तो हमारा ये कोड चल रहा है। सो अब हमें इंडेक्स मिल गया उसका, बट सो मैं 50 का इंडेक्स मिल गया। अब मुझे बताएं, सो आई हैव दिस, मुझे ये मिल गया है 50 के, यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब मुझे किसी एक और चीज़ का इंडेक्स चाहिए, व्हाट्स दैट? मैंने इसको स्वैप करना है ना, तो मैंने किसके साथ स्वैप करना है इसको? लास्ट वन से, ठीक है? सो दिस इज लास्ट, ठीक है? इसको हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, एंड वी ऑल्सो डोंट नो कि लास्ट में कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, सो मैं उसको इस डॉट इंडेक्स से या इस लूप से फाइंड नहीं कर सकता, बट देयर इज़ अ वेरी ईजी वे। अगर आप इसको देखें, सो जो अरे होती है या लिस्ट होती है उसका जो लास्ट इंडेक्स होता है इट्स ऑलवेज व्हाट, ठीक है? सो अगर मैं इसको देखूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है? एंड द लेंथ ऑफ दिस लिस्ट इज 10, ठीक है? इस लिस्ट की लेंथ है वो 10 है, सो यू कैन उसको काउंट कर सकते हैं। वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स, ठीक है? तो मेरे पास 10 लेंथ है। अब आप मुझे बात बताएं, कैन यू सी अ रिलेशन के जो लास्ट एलिमेंट और इसकी लेंथ का जो रिलेशन है वो क्या है? Sir, -1. -1, एग्जैक्टली। सो जो आपकी लिस्ट होती है उसका जो लास्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स हमेशा उसकी लेंथ -1 होता है, ठीक है? सो आई कैन जस्ट से कि यहाँ पर आओ और लास्ट इंडेक्स जो होगा वो होगा लेंथ ऑफ माई लिस्ट -1, ठीक है? सो अब मुझे दोनों चीज़ों के इंडेक्स मिल गए हैं, ठीक है? सो बाय इंडेक्स आई मीन कि मुझे उनकी एलिमेंट्स भी मिल गए हैं, ठीक है? सो आई कैन जस्ट
राइट माई लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसका इंडेक्स लिखूंगा तो मुझे, अगर मैं लास्ट इंडेक्स लिखूंगा तो मुझे लास्ट एलिमेंट का मिल जाएगा, और अगर मैं ये टू रिमूव इंडेक्स लिखूंगा तो जो भी एलिमेंट मैंने एंटर किया होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ये सबको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अभी Yes, तक sir. हमने क्या किया। वी हैव फाउंड द बोथ एलिमेंट्स 50 एंड 102 हमें दोनों मिल गए हैं। अब हमने उसको स्वैप करना है। सो दैट ओल्ड स्वैप कोड जो है वो दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं। सो अब मुझे कौन लिखवाएगा? अब मैं इसको किस तरह से लिखूंगा? लेट्स आस्क, लेट्स सी, मुझे हादी लिखवाएंगे वो कोड स्वैप का। ओके सर। सर स्वैप तो हमने पहले स्वैप किया था, अब मैं उसको दोबारा, अब मैं चाहता हूँ कि अब उसको यूज़ करूँ इसके अंदर इन दोनों को स्वैप करने के लिए। तो हम कैसे करेंगे? सर उनका वेरिएबल। हाँ, तो हम एक सर टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे। जी ईमान, जी ईमान बताएं। ठीक है, अब मैंने टेम्प में क्या रखवाना है शुरू में? सर वो 102। 102, तो वो 102 मैं कैसे गेट करूंगा? माई लिस्ट लास्ट माई लिस्ट का Exactly. सर वो माई लिस्ट का लास्ट इंडेक्स होगा, बिल्कुल। एंड अब मैं इस माई लिस्ट के लास्ट इंडेक्स को रिप्लेस कर दूंगा किसके साथ? माई लिस्ट के। सो अब मैं लास्ट पे क्या रखवा दूंगा? सर लास्ट पे 50 50 रखवा देंगे। रखवा देंगे, यानी वो एलिमेंट जो वो हमने remove। रिमूव करना है। ठीक है, सो मैं कहूँगा कि माई लिस्ट का जो रिमूव करना है वो लास्ट पे रखवा दो। अब जो माई लिस्ट जहाँ पे रिमूव करना है उसकी जगह क्या रखवा देंगे? लास्ट इंडेक्स। उसकी जगह लास्ट इंडेक्स रखवा देंगे। ठीक है, चल जाएगा हमारा ये कोड। सर चल तो जाएगा। चल तो जाएगा, सही चलेगा। हम्म, कौन कहता सही चल जाएगा? इज दिस राइट? मैंने स्वैप सही लिखा है? देख लें सर अब्दुल्ला। नहीं सर 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 ये लास्ट इंडेक्स क्या है सर? लास्ट इंडेक्स क्या है? बिल्कुल, हमने वही गलती किया जो पहले की थी। हमने num1 में num2 और फिर num2 num1 कर दिया। मैंने टेम्प तो मैंने यूज ही नहीं किया। ठीक है, तो बट आई एम सेइंग इसके अब्दुल्ला ने अपने पैसे जैन को दिए और फिर जैन के अंदर तो 56 था, वही 56 मैंने अब्दुल्ला को वापस दे दिया। सर तो तो वो मेरे अब्दुल्ला के मुझे पास भी अपने 56 56 रुपीस नहीं वापस चाहिए, मुझे चाहिए ये बिल्कुल ठीक आदि ने किया। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, वो टेम्प लिखेंगे यहाँ पे। सही है, सो इज दिस क्लियर? मुझे लग रहा है कि आपको समझ नहीं आई जो मैंने किया है। समझ आई है सबको? यस ठीक है, अब्दुल्ला को समझ आई है, हादी आपको समझ आई है? सर ये आखिरी अटेम्प्ट में समझ नहीं आई। चलिए ठीक है, हम इसको दोबारा से देखते हैं। ठीक है, सो अभी इस कोड को भूल रहे हैं, अब हम इधर आते हैं। हम लिखते हैं दोबारा से वो वाला कोड जो हमने पहले लिखा था। मैंने कहा num1 जो है मेरे पास उसके अंदर 10 है। ठीक है, सो एक्चुअली हम इसको ज़रा सा इस तरह करते हैं कि जैन जो है उनके पास 10 रुपीज़ हैं और अब्दुल्ला जो है उनके पास 56 रुपीज़ हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इनके पैसे आपस में स्वैप हो जाए। ठीक है, सो हम अब्दुल्ला के साथ स्कैम करना चाहते हैं। ठीक है, सो हम ऐसे करते हैं कि अब्दुल्ला को जैन के पैसे दे देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अब्दुल्ला के पास थे वो जैन के पास चले जाएं, तो जैन के पास मैं अब्दुल्ला रखूँगा। तो इज दिस करेक्ट? अब क्या होगा हम इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैन के पास 10 रुपीज़ थे, अब्दुल्ला के पास 56 रुपीज़ थे। जब मैंने ये किया तो ये 10 रुपीज़ चले गए अब्दुल्ला के पास और अब्दुल्ला के पास 10 रुपीज़ आ गए। अब जैन के पास तो अभी भी 10 रुपीज़ हैं। ठीक है, तो अब हम इधर आते हैं, तो अब्दुल्ला जैन के पास अभी 10 रुपीज़ थे, लेकिन अब अब्दुल्ला के पास भी 10 रुपीज़ हैं। तो जब मैं उसको ये 10 रुपीज़ देता हूँ तो उसके पास भी 10 आ गए, तो दोनों के पास 10 और 10 आ गए। इज दिस क्लियर हादी? ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी एक यहाँ पर उमर ले आए। उमर को कहते हैं जी अब्दुल्ला आप अपने पैसे जैन से पैसे लेने से पहले आप अपने पैसे उमर को दे दो। ठीक है, सो अब उमर ने पैसे ले लिए अब्दुल्ला के। तो अब हम देखेंगे क्या होगा। अब हम कहेंगे कि अब्दुल्ला के पास 56 रुपीज़ थे और उमर के पास कुछ भी नहीं था, तो उमर के पास 56 चले गए। अब जो जैन के पास 10 रुपीज़ थे वो अब्दुल्ला के पास जो 56 थे
उसके ऊपर हमने वो छोड़ के 10 रुपीज़ दे दिए। अब अब्दुल्ला की जगह मैं कहता हूँ कि जैन जो है उमर से वो पैसे ले लें जो अब्दुल्ला ने उनको दिए थे। तो अब उमर के पास जो 56 रुपीज़ थे वो जैन के पास 56 चले गए, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी कि अब अब्दुल्ला के पास जो है, अब अब्दुल्ला के पास आ जाएंगे 10 रुपीज़ और जैन के पास आ जाएंगे 56 रुपीज़, ठीक है। तो हमने चेंज कर दिए दोनों के, ठीक है आदि, ये यस समझ सर। आई। ये तो अब सर हम क्या करते हैं, जो उमर है, उमर एक टेम्पररी वेरिएबल है, ठीक है, जो सिर्फ सिर्फ वो पैसे थोड़ी देर के लिए होल्ड करने के लिए आया है, ठीक है, सिर्फ हेल्प करने के लिए आया है। तो हम इसको हेल्पर भी कह सकते हैं, टेम्पररी भी कह सकते हैं, तो हम इसको टेम्प कहते हैं। तो टेम्प में हम वो रखवाते हैं जिसको हम पहले चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। सो मैं इसको आगे पीछे भी कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे टू रिमूव भी कर सकता हूँ। सो वी विल कम बैक टू दैट। सो मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ कि जैन को पहले अब्दुल्ला के पैसे दे दो, लेकिन फिर क्योंकि जैन के पैसे चेंज हो रहे हैं तो मैं जैन को रखवा लूँगा, पहले पहले जैन को सेव करवा लूँगा क्योंकि जैन पहले चेंज हो रहा है, और फिर यहाँ पे आके अब्दुल्ला को मैं टेम्प दे देता हूँ, ठीक है। इज दिस क्लियर कि टेम्प कौन सा टेम्प में रखवाना है, यस सर। ठीक है। सबको क्लियर हो गया? यस सर। वेरी गुड। सो मुझे अब्दुल्ला अब्दुल्ला डू यू हैव अ क्वेश्चन या आपने कुछ बताना है? तो उसने मैसेज सर किया। He's trying to say that I'm about to leave. ओह ठीक है, सो उन्हें उन्हें दैट कल इज़ जाना है। फाइन अब्दुल्ला, ठीक है, आपकी मदर ने बताया था तो यू कैन लीव, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग लेटर, ठीक है। ओके बट जो प्रॉब्लम्स होंगी वो भी आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। व्हेनेवर यू फ्री, एज सून एज यू फ्री, वो आप प्रॉब्लम सॉल्व करके मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है, ग्रुप में। ओके लेकिन चलें, काफी कम चांस है कि आज जुड़ेगा कल ही प्रॉब्लम। दैट्स फाइन, क्योंकि अब आपके पास नेक्स्ट वीक में हमारी क्लासेस नहीं है, तो दैट्स फाइन, आप अगले 1-2 दिनों में कर लें, ठीक है। ओके क्यों नेक्स्ट वीक में क्लासेस क्यों नहीं? नहीं, नेक्स्ट वीक में क्लासेस हैं, आपकी कल और परसों क्लासेस नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हाँ, ठीक है। ओके तो आपकी नेक्स्ट सैटरडे संडे है ना, ओके सो पसंद ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़। वापस। सर आज तो हमने ये करना था। अभी हमने काफ़ी कुछ करना है, हमने सिर्फ ये नहीं करना दैन। सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये जो काम हम कर रहे हैं, हाउ इज़ दिस गोइंग टू हेल्प यू, जो सरफराज ने आपको प्रॉब्लम दिया उसको किस तरह सॉल्व करना है इसको यूज़ करके, ठीक है। सो दैट्स दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू देयर, ठीक है। तो आपने उसमें ये यूज़ करना है। सो लेट्स कम बैक टू दिस। तो अब आपको सबको क्लियर हो गया कि हमने स्वैप किस तरह करना है, यस सर। ठीक है। सो अब आई होप कि अब आपकी फिंगर टिप्स पे आ गया कि स्वैप, मैं आपको स्वैप का कोड लिखूँ तो आप ऐसे लिख दोगे, सही है ना। यस सर, समझ आ गया स्वैप का। वेरी गुड, हादी आपको भी समझ आ गया। यस सर। सो अब हम इस कोड को हटाते हैं। अब ये जो आप कोड है ऊपर देखें, सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम कोड। ये देखिए, मैंने टेम्प में एक रखवाया, फिर उसको मैंने चेंज कर दिया दूसरे से, ठीक है। सो मैंने लास्ट वाला पहले टेम्प में रखवा लिया, फिर लास्ट वाले को ओवरराइट कर दिया मैंने, जिसको रिमूव करना है उसके साथ, और फिर जो रिमूव करना है उसकी जगह टेम्प रखवा दिया, यानी लास्ट वाला उसकी जगह रखवा दिया, तो ये स्वैप हो गया आपस में, कॉल ठीक कर है। देना। सो दिस इज़ द कोड। और इसके बाद मैं सिर्फ, अब क्योंकि मेरा जो रिमूव करने वाला है वो लास्ट पे चला गया हुआ है, मैं सिर्फ ये वाला कोड पॉप करूँ उसको और माइलिस्ट करूँ तो वो हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम इसको रन करके देखते हैं तो क्या होगा। अब अगर 50 रिमूव करना है, सो ये देखें हमारे पास 102 आ गया फोर्थ इंडेक्स पे, और 50 जो है लिस्ट से गायब हो गया। सर अच्छा जी, जी जी आदि। सर लेकिन आपने तो कहा था कि इसी इसका ऑर्डर खराब ही नहीं होगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था पहले हम इस तरीके से देखते हैं, उसके बाद हमने ये भी देखना है कि इसके ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। सही है। तो अब हम देखते हैं कि हमें ये समझ आ गई कि एक चीज़ को रिमूव कैसे करना है, ठीक है। हम उसको एंड पे ले जाएं और फिर जो है उसको जो हम पॉप कर दें तो वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी एफिशिएंट, ये बहुत जल्दी काम कर देता है, ठीक है। सो ये जो अभी हसन ने हमें तरीका बताया था वो तो बहुत जल्दी से काम करता है और ऐसे रिमूव कर देता है, बस एक एक दफ़ा स्वैप किया और ख़त्म, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब ऑर्डर चेंज ना हो, इसका ऑर्डर ख़राब ना हो, ठीक है। सो कैन यू गेस कि वो जो हमारा ऑर्डर है, वो सेंडिंग ऑर्डर जो है वो किस तरह मेंटेन रह सकता है। अभी भी आप वही चीज़ें यूज़ करेंगे, आप स्वैप यूज़ करेंगे और फिर पॉप यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इन्हीं चीज़ों के साथ हम वो भी काम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, टेक अ गेस। आयशा आप गेस करें।
तो आई विल गिव यू अनदर हिंट, अभी भी हम यही काम करेंगे कि इस 50 को हम इधर ले आएंगे, ठीक है, लेकिन इस 102 को स्वैप नहीं करेंगे, हम इस 50 को किसी और तरीके से लेके आएंगे यहाँ पे, इन अ वे कि वो ऑर्डर चेंज ना हो। कैन यू गेस? नहीं? हसन आप बताएं, डू यू थिंक आपको कुछ समझ आ रही है, किस तरह कर सकते हैं? कोई भी आइडिया, इट डजेंट मैटर अगर आपका वो सही नहीं भी है, ठीक है, सो नेवर बी अफ्रेड टू टेल योर आइडियाज। सर मैं डालता हूँ। जी आदि, सर एक मैं एनोटेट करके डालता हूँ। ठीक है, सर आई विल गिव यू 2 मिनट्स, आप लोग सोच लें बेशक। सर अगर 50 अगर हम 102 से आगे लें और आगे जाके इसे पॉप कर लें तो ठीक है, तो वो भी करने के लिए मुझे स्वैप करना पड़ेगा ना, तो इसकी जगह कुछ ना कुछ तो आएगा। नहीं सर, ये यहाँ से खुद ही वहाँ आ जाए, मतलब कि हम इसे यहाँ ले आते हैं, ये 56 50 की जगह आ जाएगा और 50 लास्ट में आ जाएगा, वहाँ जाके हम पॉप कर देंगे तो इसे ऑर्डर ठीक नहीं है, तो यू आर गेटिंग टू द राइट पॉइंट कि 102 के आगे ले जाओ, ठीक है, लेकिन Yes. मसला ये है कि मैं उसको एक स्वैप में ये काम नहीं कर सकता, मैं 50 की जगह खाली नहीं छोड़ सकता, उसकी जगह कुछ ना कुछ आना चाहिए, ठीक है, तो वो फोर्थ इंडेक्स जो है ना वो कभी भी खाली नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ पड़ा होगा, तो वो क्या होगा? सर 56 आ जाएगा। 56 आ जाएगा, ठीक है, और 56 की जगह क्या आएगा? 70 70, और 70 की जगह 90 बिल्कुल गुड। सो जो हादी हैं उन्होंने हमें बिल्कुल सही आंसर बताया कि अगर मैं ऐसे करूं कि 50 को 56 की जगह ले जाऊं, फिर मैं उस 50 को 70 की जगह ले जाऊं, और फिर 50 को 90 की जगह, फिर 100 की जगह, फिर 102 की जगह, सो बेसिकली अब इसको डायरेक्ट 102 से स्वैप करने की बजाय मैं इसको पहले 56 से स्वैप करता हूँ, फिर 70 से स्वैप करता हूँ, फिर 90 से स्वैप करता हूँ, फिर 100 से, और फिर 102 से, ठीक है, तो क्या होगा? इस तरह से करने से क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे 56 आ जाएगा, यहाँ पे 70 आ जाएगा, यहाँ पे 90, यहाँ पे 100, यहाँ पे 102, और यहाँ पे 56। अब मैं इसको पॉप करूँगा तो यू कैन सी कि अब मेरा जो ऑर्डर है वो भी मेंटेन्ड है ना? सो लेट मी राइट इट दिस वे कि यहाँ से क्या होगा कि यहाँ 56 आया, यहाँ 70, यहाँ पे 90, यहाँ पे 100, 102 और 56। तो अब आपको, सॉरी 56 नहीं 50, तो 50 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ऑर्डर तो हमारा मेंटेन्ड है, अभी भी असेंडिंग ऑर्डर में है, और 50 एंड पे आ गया, सही है ना? यस सर। इज करेक्ट। सो ये हमारा जो है काम हो गया जो हम करना चाहते थे। अब मुझे बताएं ये काम करेंगे किस तरह, इतने ज़्यादा स्वैप्स करने के लिए क्या चीज़ यूज़ हो सकती है? सो अभी जो हमारा सर कोड है, लूप यूज हो आई सकता है विल सर, लूप। एग्जैक्टली लूप यूज होगा। तो जब हमने चीज बार बार करनी है, देखिए जैसे मैंने इसको बार बार स्वैप करना है, मैंने पहले 50 को 56 से किया, फिर 70 से किया, फिर 90 से, यानी इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ यार, वो मैं बारी बारी एक एक प्लेस से आगे कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ऑर्डर खराब ना हो, मैं आराम से उसको निकाल रहा हूँ। तो दिस इज द वे हम इसको लूप से करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्वैप्स करने हैं। तो हम सिर्फ ये जो हमारा ये वाला स्वैप वाला कोड है, इसको जो है रिमूव करते हैं अभी। सो अब मुझे लास्ट इंडेक्स नहीं चाहिए है ना, क्योंकि लास्ट इंडेक्स अब मुझे उसको डायरेक्ट स्वैप नहीं करना, सो इट्स फाइन, या लास्ट इंडेक्स हम रख भी सकते हैं, सो लेट्स कीप इट देयर, हम इसको देखते हैं इसका सेकंड यूज़ क्या होगा, ठीक है। सो अब मैंने क्या करना है, आई विल गो, जो मेरा टू रिमूव इंडेक्स है, ठीक है, मैं इसको लेके जाता हूँ। अब मुझे बताएं, हम इसको थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं खुद ही, मैं इसको ज़्यादा सारी जगह बना लेता हूँ। सो अब मैं इसको 50 को 56 से स्वैप करता हूँ अगर, तो लेट्स एक्चुअली गो हेयर, इसको जो है ना वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। सो ये है, अब मैं इसको 50 और 56 को स्वैप करता हूँ तो ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और 50 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्न में क्या होगा, 56 अपनी जगह पे रहेगा, कौन कौन स्वैप होगा 50 के साथ? सर 70। 70, तो 50 इधर आ जाएगा और बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, ठीक है। सो इसी तरह 56, फिर 70 भी अपनी जगह पे रहेगा, अब 90 स्वैप होगा, है ना। सो हम यहाँ पे भी कर लेंगे, फिर 56, 70, 90, अब क्या स्वैप होगा 50 के साथ?
सर 100 100, सो ऐसे हो जाएगा। अब हम इस तरह चलते हैं 70, 90, 100, तो 102 और 50, ठीक है, गुड। सो इस तरह से हमारी ये पहली दफ़ा जब हमारा लूप पहली दफ़ा चलेगा, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ठीक है, ये लूप चलता रहेगा। अब मुझे कोई बताए कि ये लूप कब तक चलता रहेगा, ठीक है, तो ये तो 5 दफ़ा चला है। अगर ये 14 होता तो ये 6 दफ़ा चलता, अगर ये 12 होता तो ये 7 दफ़ा चलता, यानी जितने उसने स्वैप्स करने हैं वो जितना जितना स्टार्ट में होगा उतने ज़्यादा उसको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, है ना। तो हम क्या क्या चीज़ चेक कर सकते हैं इस लूप को ख़त्म करने के लिए? सर के लास्ट सही सर है, जो लास्ट इंडेक्स है ठीक है, वो 50 है। एग्जैक्टली। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि जो लास्ट इंडेक्स है ना वो 50 वहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा एक चीज़ इस तरह से देखते हैं इसको अब, कि हमारा जो टू रिमूव इंडेक्स है ना वो अभी यहाँ पर है हमारा 4, ठीक है। अब इस स्टेप में बताएं कहाँ पे हो गया है। तो इस स्टेप में वो टू रिमूव जो था वो 4 था, अब बताएं 50 कहाँ पे चला गया है, कैन यू गेस? सर 5 पे। 5 पे चला गया, एक स्टेप आगे चला गया। अब देखें एक स्टेप और आगे चला गया है ना, तो यहाँ पे अब यस सर। 6 पे आ गया है, यहाँ पे 7 पे आ गया है, यहाँ पे 8 पे आ गया है और यहाँ पे फाइनली 9 पे आ जाएगा। तो 9 क्या है हमारा लास्ट इंडेक्स, ठीक है। सो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम जो टू रिमूव इंडेक्स है ना उसको ट्रैक करते रहें कि वो कहाँ पे जा रहा है। सो यू कैन सी कि ये इस तरह से लाइन बन रही है, सो इट इज़ टेकिंग वन स्टेप ईच टाइम। तो हम उस टू रिमूव इंडेक्स को ईच टाइम ऐड करते जाएंगे कि हर दफ़ा वो ऐड हो जाए ताकि हमें पता हो कि 50 जो है वो आगे मूव कर रहा है, ठीक है। और जब वो फाइनली 9 पे चला जाएगा यानी लास्ट इंडेक्स पे चला जाएगा, जो भी लास्ट इंडेक्स होगा हम कहेंगे कि वहाँ पे जाके इसको ख़त्म कर दो, राइट। यस सर। सो इसकी कंडीशन क्या है कि जो हमारा टू रिमूव है या टू रिमूव का जो इंडेक्स है वो इक्वल हो ना इक्वल हो लास्ट इंडेक्स के, ठीक है। सो वी कैन से कि जब तक वो इसके इक्वल नहीं है तब तक वो लूप चलाते रहो, सर है तो ना। फिर वाइल लूप यूज करेंगे। एग्जैक्टली, सो हम उसकी जगह वाइल लूप यूज़ करेंगे, वेरी गुड। सो मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे वाइल लूप लिखता हूँ, उसके अंदर मैं बिल्कुल यही कंडीशन रखूँगा कि टू रिमूव इंडेक्स जो है मेरा वो नॉट इक्वल है लास्ट इंडेक्स के, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं इसके अंदर कोड नहीं लिखता। तो अब मुझे बताएं कि अभी जो 50 है यहाँ पे इस पॉइंट पे जो 50 है उसने किसके साथ स्वैप होना है? 56 सर 56 के साथ। 56 के साथ, ठीक है। सो 50 का इंडेक्स तो 4 है, 56 का इंडेक्स क्या है? 5। 5 है, ठीक है। अब मुझे बताएं यहाँ पे 50 का इंडेक्स 5 है, 70 का इंडेक्स क्या है? 6। 6। यहाँ पे अगर इसका 6 है तो 90 का क्या है? 7। 7। तो अब आप देख सकते हैं कि इनके अंदर क्या रिलेशन है जिसके साथ 50 को सर स्वैप +1। +1, एग्जैक्टली। तो हम जो भी टू रिमूव इंडेक्स होगा कोई सा भी हो, वो सर 5 हो फिर +1 कर देंगे। 6 हो जो भी हो, उसका जो +1 होगा उसके साथ हम स्वैप कर देंगे, ठीक है। सो अब इधर आते हैं और हम चेक करते हैं कि जो मेरा अगेन मैं टेम्पो बनाता हूँ उसके अंदर मैं रख देता हूँ माई लिस्ट, ठीक है, और टू रिमूव इंडेक्स रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे टू रिमूव इंडेक्स पता है क्या है। और अब मैं क्या करता हूँ माई लिस्ट जो है उसके टू रिमूव इंडेक्स पे क्या रखवा दूँ? टू रिमूव इंडेक्स पे क्या रखवा दूँ? अभी हमने डिस्कस किया है कि किसके साथ उसको स्वैप करना है। सर हम्म, सर +1 +1। +1 बिल्कुल। तो हमने उसको स्वैप करना है उसके नेक्स्ट वाले से +1 से, ठीक है। तो हम उसको उससे स्वैप किया और जो माई लिस्ट जो +1 था जिसको अब हमने टू रिमूव के पास रखवा दिया है, तो जो +1 था उसकी जगह मैं रखवा दूंगा टेम्प, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लें, ठीक है। नूराइशा आपको भी अगर कंफ्यूजन है तो मुझे चैट में बता दें, आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन एंड अगेन जब तक आपको समझ आ जाए। तो सर समझ ये आ गया आपको? सर ये लूप वाला एक बार दोबारा समझा देंगे जो टेम्प से आपने शुरू किया। ठीक है। सो हम इसको हमने ये स्वैप का कोड जो है पहले लिखा था, हमने बिल्कुल वही काम किया, ठीक है। सो अगर हम ये वाली जो लिस्ट है इसको देखें, सो लेट मी एक्चुअली ये अभी कोड थोड़ी देर के लिए हम ऊपर ले जाते हैं ताकि हम यहाँ से देख सकें, ठीक है।
सो अभी एरर्स जो हैं उनको ज़रा इग्नोर करते हैं आप, क्योंकि वो हमने बस थोड़ी देर के लिए रखा है इसको यहाँ पे, ठीक है। सो अब हम दोबारा से अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 50 ने किसके साथ, 50 का इंडेक्स 4 है, ठीक है। सो जो टू रिमूव इंडेक्स है वो मुझे किसी भी पॉइंट पे, मैं जब भी उसे पूछूंगा उसकी वैल्यू देखूंगा, वो मुझे बताएगा कि उसकी जो 50 की वैल्यू क्या है, ठीक है, जो हमने 50 रिमूव करना है, ठीक है। अगर मैंने 14 का होता तो वो 14 की वैल्यू बताएगा, उसका इंडेक्स बताएगा, सॉरी, तो फिर वो 3 बताएगा मुझे, ठीक है। सो अब मेरे जो टू रिमूव इंडेक्स है ना, उसके अंदर अभी 4 पड़ा हुआ है, ठीक है, सही है, यस सर। क्लियर। तो अब मैं क्या कहता हूँ कि उस टू रिमूव इंडेक्स के जो आगे है ना, यानी इसका +1, यानी 4 + 1 5, इसके साथ इसको स्वैप कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि एक टेम्पररी लाओ, उसके अंदर टू रिमूव इंडेक्स रखवा दो, ठीक है। सो टेम्प लाया मैं, और उसके अंदर मैंने रखवा दिया 50, और अब जो 50 की वैल्यू थी ना, इस 50 की जगह मैंने +1 रखवा दिया। ये जो +1 टू रिमूव इंडेक्स +1 है, वो मुझे 56 देगा, ठीक है। तो ये उठाया मैंने, और मैंने इसको 50 की जगह ला दिया, तो ये मेरी ये वाली लिस्ट बन जाएगी, सही है। इज दिस क्लियर? यस सर। तो अब मैंने बस ये काम किया कि जो +1 था उसकी जगह मैंने 50 भी रखवाना है, तो मैंने उसको आपस में इनकी दोनों वैल्यू स्वैप कर दी, बिल्कुल उस तरह जैसे हमने पहले कोड किया था। ठीक है, ये समझ आ गई? यस सर, समझ आ गई। कि अब हमने एक काम और करना है इसके बाद, हमने जो टू रिमूव इंडेक्स है उसको अपडेट भी करना है। तो अब पहले वो 4 था, अब क्या हो जाएगा, अब वो 50 कहाँ पर चला गया है, तो 5th इंडेक्स पे चला गया। 5th इंडेक्स में, तो वो +1 हो गया है ना, वो खुद भी अब +1 हो गया क्योंकि वो आगे चला गया। सो हम जो है इसको इस तरह से कोड कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको सारा कुछ कि हमने क्या किया है। यस सर, समझ आ गया। अब यहाँ पे हम सिर्फ ये करेंगे कि टू रिमूव इंडेक्स है ना उसको +=1 कर देंगे। +=1 का मतलब है कि इसके अंदर 1 ऐड कर दो, ठीक है। सो अब ये जो कोड है ये हमारा क्या करेगा, उसको जो है स्वैप करते 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 एंड तक ले जाएगा, और ऑर्डर भी ख़राब नहीं होगा। तो अब अगर हम इसको देखें चला के, सो मैं कहता हूँ कि 50 ही रिमूव करो। सो यू कैन सी कि अब जो हमारा कोड है उसने क्या किया, 50 रिमूव कर दिया है, 50 गायब हो गया, लेकिन ऑर्डर हमारा अभी भी असेंडिंग है, ठीक है। तो इसको अगर दोबारा रन करके देखें, अब मैं इसको कहता हूँ लेट्स से 5 रिमूव कर दो, तो लुक एट दिस 10 12 14, और वो रिमूव हो गया, ठीक है। इज दिस यस क्लियर? सर। यस सर। चलिए, वेरी गुड। तो आज की क्लास जो है हमारी इतनी ही है। अब मैं आपको जो प्रॉब्लम है, सरफराज ने आपको जो प्रॉब्लम दिया है, वो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो है ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन आई होप कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ये सारा कुछ आप जो हमने इधर किया है यही यूज़ होगा वहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है। Yes, sir. सो अगर मैं आपको हम प्रॉब्लम डिस्कस करें, वो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक लिस्ट है, उसके अंदर आपके पास ऑड नंबर्स हैं और इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ को मैं ऑड कर देता हूँ क्योंकि सारे ही इवन है अपेरेंटली। सो इनको कुछ को हम ऑड कर देते हैं, ठीक है। सो अब हम ऐसे करते हैं कि अब हम इसी लिस्ट को चेंज करना है, ठीक है। आपने नई लिस्ट नहीं बनानी, आपने इसी लिस्ट को चेंज करते हुए ऐसे करना है कि सारे इवन्स जो है वो शुरू में आते हैं और सारे ऑड जो है एंड पे आते हैं, यानी लेफ्ट पे सारे इवन्स हो। तो ये लिस्ट क्या बन जाएगी, कुछ लिस्ट इस तरह से ये लिस्ट बन जाएगी हमारी, सॉरी, ये लिस्ट बन जाएगी, ये शुरू में सारे इवन्स हों, तो 10 होगा यहाँ पे, फिर हमारे पास 14 होगा, फिर 50 भी इवन है, 70 भी इवन है, 100 भी इवन है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ऑड्स आ जाएंगे, 13, फिर 57, फिर हमारे पास 91 और फिर 103, ठीक है। सो हमारी लिस्ट इस तरह से हो जाएगी कि सारे जो ऑड नंबर हैं वो हमारे राइट पे आ जाएंगे, और जितने भी इवन नंबर है वो लेफ्ट पे आ जाएंगे। सो कैन यू गेस के आप इसके अंदर अभी स्वैप भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, कि हम सिर्फ ये काम करें कि जो ऑड नंबर्स हैं उनको स्वैप करके राइट पे लाते जाएं, और जो इवन नंबर्स हैं उनको स्वैप करके लेफ्ट पे लाते जाएं, है ना। यस सर। तो अब हम इसमें कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो आई होप कि आप वो जो है कोड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम अब इसको देखते हैं, ठीक है। सो हमें पता है कि हमारे जो इवन नंबर्स हैं ना वो लेफ्ट पे आने हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला इवन नंबर होगा वो कहाँ पे आएगा, सर 5 की जगह पे। 5 की जगह। तो सबसे पहला जो इवन नंबर है वो बिल्कुल शुरू में होगा, ठीक है। और जो ऑड नंबर्स हैं वो कहाँ पे होंगे, बिल्कुल राइट पे होंगे, है ना। तो हम देखते हैं कि बिल्कुल एंड पे जो है इवन नंबर, सॉरी, ऑड नंबर्स होने चाहिए।
सो हम दो दो इंडेक्स सेव करा लेंगे, एक शुरू वाला, सो एक स्टार्ट का इंडेक्स, और एक हम सेव करा लेंगे एंड वाला इंडेक्स, ठीक है। तो हमें पता है कि एंड वाले इंडेक्स पे, यानी एंड वाले इंडेक्स की साइड पे हमारे पास ऑड नंबर आने चाहिए, और स्टार्ट वाले इंडेक्स पे हमारे पास इवन नंबर आने चाहिए, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब आप देखें, ये एक ही लूप होगा, सही है। तो ये एक ही लूप में हम काम करेंगे, और वो ये है कि सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा, वो जो हमारा एक्चुअल लूप है वो स्टार्ट करने से पहले मैं चेक करूंगा इसके ऊपर पहले से इवन तो नहीं पड़ा हुआ। तो देखिए 5 जो है वो इवन है कि ऑड है? सर ओड है। ऑड है, तो हम कहेंगे यही हमारा स्टार्ट है, हमारा पहला इवन यहीं पे आके रिप्लेस होना है, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि यहाँ पे 5 नहीं था, यहाँ पे 4 था, ठीक है। तो अब देखें, अब जो है इवन 4 इवन है ना, यस सर। इसको तो मैं चेंज ही नहीं करना। अब मैं कहता हूँ कि इसके अंदर प्लस, क्योंकि ये इवन है तो प्लस कर दो, इधर आ जाओ, ठीक है। 10 देखो, 10 भी इवन है कि ऑड है? सर इवन है। इवन है, तो इसका मतलब है ये भी अपनी सही जगह पे है, इसको भी यहीं पे रहने दो। अब जो स्टार्ट वाला इंडेक्स है उधर ले आओ, ठीक है। तो स्टार्ट पहले 0 था, हमने इसको फिर 1 किया, फिर 2 कर दिया, ठीक है। अब 2 इंडेक्स पे देखो क्या पड़ा हुआ है, 13 पड़ा हुआ है। इज दिस इवन और ऑड? सर ओड है। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया। अब मैं कहूँगा जो मुझे पहला इवन मिलेगा ना, वो मैंने इस 13 के साथ रिप्लेस कर देना है, सही है। ओके सर। तो मैं इसको 13 के साथ रिप्लेस कर दूंगा। अब देखें, यहाँ पे इसी तरह से मैं एंड वाले को भी देखता हूँ। अब मुझे बताएं, एंड पे मेरे पास जो 103 है वो ऑड है या इवन है? सर ओड है। ऑड है, तो इसकी अपनी सही जगह पे सही नंबर पड़ा हुआ है, मुझे उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि 100 पे आ जाओ। 100 ऑड है या इवन है? इवन। सर इवन। इवन है, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे इस जो मुझे ऑड मिलेगा वो मुझे इसकी जगह रिप्लेस करने की जरूरत है, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ गेस करें, सो ये दिस इंडेक्स वाज 9, ये अभी 8 पे आ जाएगा। अब एक बड़ी मज़े की चीज़ आपको नज़र आ रही है, जो एंड वाला इंडेक्स है वो कहाँ पे, उसने किस चीज़ को लिया हुआ है इस पॉइंट पे? सर उसने क्या देखिए किया नहीं, है? उसने, उसके पास क्या है, कौन सा नंबर है? सर 103। नहीं नहीं, एंड के बाद, एंड को हमने चेंज कर दिया ना, 9 से हम 8 पे आ गए हैं। लेकिन जिस यस तरह सर। स्टार्ट 0 1 2 कह रहे हैं, एंड को 9 से 8 पे आ गए हैं, ठीक है। तो ये वाले जो यस। रेड एरोज हैं ये बता रहे हैं कि वो कहाँ पे एंड, ठीक है। तो अब मुझे ठीक है एंड कहाँ पर आ गया, तो समझ यानी गए। एंड के पास कौन सा नंबर है? तो 103। नहीं, अच्छा सॉरी, लेट मी एक्सप्लेन दिस। ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो 103 हम चेक कर रहे हैं, जब हमें वो 103 मैंने कहा कि ऑड है, ठीक है, हमने हमने कहा कि 100 पे आ जाओ, तो इसका मतलब है कि मैं उस एंड वाले इंडेक्स को चेंज कर रहा हूँ, सही है। यस सर। जो एंड वाला इंडेक्स है ना, इसको चेंज करके मैं इधर ले आया हूँ 100 पे। तो अब उसके पास 103 नहीं है, उसके पास 100 है, ठीक है। सर क्यों? क्योंकि मुझे ऑड इस 103 को छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ऑड है, तो वो पहले से राइट पे पड़ा हुआ है ना। यस सर। तो मैंने नहीं एंड को कहा कि ठीक है ये तुम्हारा एंड नहीं है, इसको इग्नोर कर दो, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे इवन मिल ओ। गया मुझे बाय चांस, तो मैंने कहा ठीक है अभी, अब यहाँ पे आ जाओ, सही है। यस सर ठीक है। यहाँ पे रुक जाओ, ये यहाँ पे हमने रिप्लेस करना है, ठीक है। अब इसी तरह मैंने स्टार्ट के साथ भी किया था। स्टार्ट भी एक्चुअली 0 नहीं है, अब स्टार्ट 2 है, ठीक है, क्योंकि उसको ऑड नंबर यहाँ पर मिला है, सही है। ओके सर। ठीक है, अब मुझे एक मजे की बात है, अब आप बताएं स्टार्ट के पास कौन सा नंबर है? सर स्टार्ट के पास 14 है। नहीं, हम मुझे रुक गए ना 13 पे। सर स्टार्ट के पास स्टार्ट के पास सर स्टार्ट इंडेक्स सॉरी, 2 है। ना मेरी बैटरी खत्म हो गई थी एंड आई हैड टू, वो चार्जर नहीं मिल रहा था। कोई बात नहीं, इट्स फाइन। सो अभी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, सरफराज वाली भी, कि सरफराज का किस तरह करना है, तो आप ये रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा जैन, ठीक है। मैं भी फ़ौरन इसको अपलोड करूँगा, आप जल्दी से देख लीजिएगा इसको, खत्म हो ताकि गई क्लास। क्लास नहीं, हम ये कर रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, तो वो याद से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके। सो अभी हम ठीक है, हसन, हसन या हादी एंड आयशा, आप मुझे इसमें से बताएं कि अभी जो स्टार्ट 2 है तो उसके पास कौन सा नंबर है? सर 13। 13, वेरी गुड। तो 13 क्या है, ऑड नंबर है ना। यस। और जो एंड है उसके पास 8 है, तो 8 8 के ऊपर कौन सा नंबर है? 100। 100। तो 100 क्या है, इवन है। अब कैन यू गेस कि कौन कौन सी चीज़ें स्वैप होनी चाहिए यहाँ पर, इस पॉइंट पे क्या चीज़ स्वैप करूँ मैं? सर 100 और 13। 100 और 13 को स्वैप कर देता हूँ मैं।
100 क्योंकि इवन है और वो राइट पे पड़ा हुआ है, और ऑड जो है वो सॉरी 13 ऑड है वो लेफ्ट पे पड़ा हुआ है, तो इनको मैं स्वैप कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है। सो स्वैप हो गए, है ना। यस सर। तो अब यहाँ पर 100 आ जाएगा और यहाँ पर 13 आ जाएगा, ठीक है। सो अब जो है इसको हम क्लियर करते हैं, बल्कि और मैं इसको ऐसे करता हूँ कि लिख लेता हूँ ताकि हमें ज़्यादा क्लियर रहे, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इसको, और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 100 होगा और 100 की जगह 13 होगा, ठीक है। सो ये हमारी भी लिस्ट बन गया है। तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ता हूँ। अब मेरा जो एंड इंडेक्स था वो अभी भी इधर ही पॉइंट कर रहा है, मेरा एंड इंडेक्स, और मेरा जो स्टार्ट इंडेक्स है वो अभी भी इधर ही पॉइंट कर रहा है क्योंकि अभी मैंने इसको चेंज नहीं किया। अब देखें, हम आते हैं स्टार्ट को एक जगह आगे लेके जाते हैं। अब देखें 14 भी इवन है ना। यस तो मैं फिर भी अब स्टार्ट को यहाँ पे भी नहीं रोकूंगा, अब मैं 50 को चेक करूंगा। 50 दोबारा इवन है, यस सर। तो मैं इसको यहाँ पे भी नहीं रोकूंगा। अब मैं 57 चेक करूंगा, 57 ऑड है, ये इवन है। सर और तो अब देखें ये 0 1 2 3 4 5th इंडेक्स पे जाके हमारा स्टार्ट जो स्टार्ट वाला इंडेक्स है वो रुका है, ठीक है। और जो मेरा एंड वाला इंडेक्स है उसको भी मैं देखूंगा। 13 तो ऑड है। अब 91 ऑड है, यस यस सर। बिल्कुल ऑड है। तो मैं इसको इधर भी नहीं रोकूंगा, मैं 70 चेक करूंगा। 71 ऑड है, इवन ठीक है, इवन है। तो मैं इसको यहाँ पे रोक दूंगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे दोबारा से हमारे पास वही काम आ गया है कि स्टार्ट जो है वो एक ऑड नंबर को देख रहा है और जो एंड है वो एक इवन नंबर को देख रहा है। अब मैं दोबारा से स्वैप कर दूंगा, ठीक है। सो आई विल डू दिस 4 10 100 14, यहाँ पे 50 50 देन सॉरी 50, अब यहाँ पे 70 आ जाएगा और 57 और 91 13 और 103, सही है। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, हमने इसको भी स्वैप किया। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी, वो ये है कि इसको अगर मैं इरेज कर दूँ तो अब देखें जो हमारा ऑड है वो इधर देख रहा है, सॉरी सॉरी नॉट ऑड, एंड यहाँ पे देख रहा है और स्टार्ट यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। अब मैं एक एक नंबर इसको जो एंड है उसको तो मैं उल्टा चला रहा था, राइट, मैं पीछे आ रहा था एंड से, और स्टार्ट से मैं सीधा जा रहा था। सो अब देखें जब मैं इनको चेंज करूँगा तो क्या होगा कि एंड जो है वो इस जगह पे आएगा और जो स्टार्ट है वो इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है कि जो स्टार्ट है ना और एंड है उन्होंने आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर दिया है। सो इज दिस पॉसिबल कि आपका स्टार्ट जो है वो एंड के बाद आए? ऐसा हो सकता है कि आपकी जो लेट्स से कोई आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंड के बाद में आए, यानी आप स्टार्ट बाद में करें और एंड बाद पहले आ जाए, ऐसे हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता ना। सो इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट प्रॉब्लम जो पैलिंड्रोम में आपको याद है हमने किया था। किस किस को याद है पैलिंड्रोम में हमने एक कंडीशन लगाई थी कि भाई ये इंडेक्सेस जो है वो क्रॉस कर गए हैं तो उसको हम खत्म कर देते हैं, है ना। हमने कहा था जो पैलिंड्रोम की अरे है उसको, जो सॉरी जो लिस्ट है उसके दरमियान तक चेक करता था, उसके आगे चेक नहीं करता था, ऐसे ही था ना। यस हम्म, यस सर। ऐसे ही था। सो ये एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है आपको, अगर अगर आप देखें तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि जब स्टार्ट जो है वो ग्रेटर देन एंड हो जाए तो उसको ख़त्म कर दो, या ग्रेटर देन इक्वल, अगर इक्वल के सॉरी एंड की इक्वल भी हो जाए तब भी ख़त्म कर दो। सो दूसरा हमने इसका देखा था कि हमने इसके साथ नॉट लगाना पड़ता है, इसको अगर चेंज करना है तो हम सिर्फ ये कर देते हैं कि स्टार्ट इज़ लेस देन एंड, ठीक है। तो हम ये कंडीशन अगर वाइल के अंदर लगाएंगे तो ये लूप चलता रहेगा। अच्छा, कैन यू गैस के इसके अंदर सिर्फ एक वाइल लूप लगेगा या इसके अंदर और भी लूप्स लगेंगे? हसन आर यू हियर? आज हम हसन से पूछते हैं भाई, हसन ये बताएं ना। तो हसन आप इधर ही हैं? अच्छा हसन भी कहीं चले गए हैं। चैट आई हुई है किसकी है? ओके ओके जैन। सो हादी आप इधर हैं?
यस सर। ठीक है। सो अब मुझे एक बात बताएं कि हम एक चीज़ कह रहे थे कि मैं कह रहा था कि जब हम इसके अंदर इस लूप पहले वाइल लूप के अंदर तो आते हैं जो ये ओवरऑल इस सब कुछ ला रहा है ना, वो वाइल लूप तो है हमारे पास, लेकिन कैन यू गेस कि हमारे पास दो वाइल लूप और भी हैं यहाँ पे। एक वो था कि जब वो हमारा स्टार्ट इधर होता है तो मैं कहता हूँ 4 को चेक करो, अगर 4 नहीं है तो इसको चेक करो, फिर इधर आओ। तो वो लूप वो एक चीज़ थी कि हम इसको चलते रहते थे जब तक हमें एक इवन नंबर या सॉरी ऑड नंबर नहीं मिलता था यहाँ से। और सिमिलरली जब हम एंड से चल रहे हैं तो हम चलते रहते थे जब तक इवन नंबर ना मिले, है ना। यस सर। तो इसके लिए भी आपको दो वाइल लूप सही होंगे, ठीक है। तो एक वाइल लूप जो है पहले पहले एक बाहर वाइल लूप होगा जो बड़ा वाला आपका होगा, जिसके अंदर वही स्टार्ट इज लेस देन एंड की कंडीशन होगी, ठीक है। और अंदर दो लूप्स होंगे, वो आपको ये बताएंगे कि जो स्टार्ट वाला इंडेक्स है उसकी वैल्यू उस यानी उस लिस्ट के ऊपर उसकी जो वैल्यू है वो जब तक आपको इवन सॉरी जब तक आपको ऑड नहीं मिल जाती आप उसको ऐड करते रहो, यानी स्टार्ट को आगे बढ़ाते रहो। तो क्या करेगा, पहले स्टार्ट 0 है तो उसको 1 पे ले जाएगा, 1 है तो 2 पे ले जाएगा, जो 2 है वहाँ पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। और फिर आप एक और लूप लगाओगे वाइल इसके बाहर इससे अलहदा, ठीक है। और वो एंड के ऊपर भी यही काम करेगा एग्जैक्टली कि एंड को जब तक ऑड नंबर मिल रहे हैं यानी जब तक उसको इवन नंबर नहीं मिल जाता तब तक उसको माइनस माइनस करते रहो, तो वो 100 पे आके रुकेगा, ठीक है। तो ये दो लूप्स होंगे आपके अलहदा-अलहदा इस फाइल के अंदर, और उसके बाद आप सिर्फ स्वैप कर देंगे स्टार्ट और एंड को। सही है? इज दिस क्लियर? कुछ थोड़ा बहुत समझ आया आपको? यस। ठीक है। सो आई एम होपिंग कि आप लोग ये काम जो है अगले 2-3 दिनों में कर लेंगे, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी, ताकि आप लोग ये एक्सप्लेनेशन बार बार सुनते रहे, बार बार सुनते रहे, बार बार समझें, ठीक है। ओके सर। सो सो ठीक है, फिर हमारी जो क्लास है वो आज की क्लास हमारी इतनी ही थी, एंड बेस्ट ऑफ लक इस प्रॉब्लम के लिए। और बाय द वे इस प्रॉब्लम के अलावा आपने ये वाली प्रॉब्लम भी करनी है जो हमने क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है। एंड अगेन ये आपने खुद करना है। ओके सर, अल्लाह चलें, हाफिज़। ओके जी, वेरी गुड, अल्लाह हाफिज़। आई विल सी यू ऑल लेटर।